हाँ देखो इधर फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या होता है हमारे पास, कोई चीज़ जैसे मान लो यहाँ पे है हमारे पास, अब जैसे नीचे गिरा, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास ये हमारा ऊपर ना जाके नीचे क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रीली फॉल हो रहा है, यानी कि हमने जो एक डायग्राम एक बना है हमारे पास जैसे फॉल है, तो नीचे जो हमारा फोर्स लगेगा mg लगेगा, यानी F इक्वल टू हमारे पास क्या होता है mg। कोई साइड में अगर हमारे पास फोर्स लगे तो F इक्वल टू ma, यानी फोर्स है ma हमारे पास, यानी एक क्या एक्सप्रेशन g के हमारे पास ग्रेविटी है, मास हमारे पास सेम है, यहाँ भी जो लगेगा हमारे पास F इक्वल टू ma ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऊपर भी हमारे पास ma ही फोर्स लगेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों लग रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो एक्सीलरेशन लग रहा है, लेकिन ग्रेविटी नीचे लगेगा तो ग्रेविटी हमारे एक्सीलरेशन के बराबर हो जाता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे एक्सीलरेशन कह देते हैं। यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ देयर इज एन एक्सीलरेशन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए कह दिया गया इसको हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अगर फॉर्मूला ले यहाँ पे हमारे पास तो F इक्वल टू ma तो होता है, लेकिन a अगर g के बराबर हो जाए तो हमारे पास g आ जाता है, यानी F इक्वल यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास इसको डिनोट स्मॉल g से किया था, इसका मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है हमारे पास, इसका SI यूनिट है। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है, ये चीज देखना। मैथमेटिकल डेरिवेशन में स्मॉल g की वैल्यू बताई गई कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू हमने ड्राइव नहीं किया, लेकिन हमें स्मॉल g का हमने फार्मूला निकाला है क्या होता है मैथमेटिकल डेरिवेशन की। तो हम फोर्स जानते हैं F होता है ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ मास, एक मास हमने m लिया, ठीक है, एक मास हमने m लिया और एक मास हमने क्या लिया, हमने कोई ऑब्जेक्ट है कोई बॉडी है उसका मास स्मॉल है, अर्थ का मास हमने कैपिटल M ले रखा है, ठीक है, और रेडियस हमने r लिया, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में r, ऐसे भी हम फॉर्मूला बना चुके हैं ना, पिछली क्लास में बनाया था ना, जी एम m1 m2 अपॉन में हम r स्क्वायर करके एक फॉर्मूला बनाया था, याद है, ये फॉर्मूला बनाया था, इसी के बेसिस पे हमने कैपिटल M स्मॉल m डाल के r स्क्वायर कर लिया, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके बाद वी नो फ्रॉम न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, ठीक है, हम जानते हैं, हमने लिखा है F इक्वल टू ma होता है, मास और एक मास अकॉर्डिंग टू हमारे पास प्रोडक्ट के हिसाब से। वही अगर हमारे पास दूसरे अगर ग्रेविटी के रिप्रेजेंटेशन के देखें तो g से करते हैं। अब क्या करते हैं हम इसको F इक्वल टू ma होता है हमारे पास, ma है हमारे पास F इक्वल टू ma, तो a जो हमारे पास क्या है, a हमारे पास g के बराबर है, हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो F इक्वल टू ma, यानी कि दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल g इक्वल टू g अपॉन में m अपॉन में r स्क्वायर, और g की जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है 6.6 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर वर्स स्क्वायर किलोग्राम हमारे पास, किलोग्राम वर्स स्क्वायर। अगर वही अगर यहाँ पे लिखा जाए तो यही हमारे पास एज इट इज फॉर्मूला निकल जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, 9.8 जो वैल्यू होती है ना उसको ड्राइव करके निकालेंगे, ठीक है। मे वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, देखो स्मॉल g की जो वैल्यू जो होती है हमारे पास अर्थ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हो जाती है हमारे पास, ठीक, अलग अलग हो सकती है हमारे पास मेनली अगर देखा जाए तो, क्योंकि g की वैल्यू मेनली स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे तो हमारे पास फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स। अब स्मॉल g के हमने डेरिवेशन के थ्रू हमने निकाली थी, एक फार्मूला निकाला था g इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G अपॉन इक्वल टू इनटू m अपॉन में r स्क्वायर होता है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू जो g की है स्मॉल g की, वो डिपेंड करता है हमारे पास क्या, अर्थ के डिस्टेंस पे, यानी कि कहाँ से, सेंटर से, यानी कि जैसे मान लो मेरे पास अर्थ है तो अर्थ के मेरे पास सेंटर से बाहर तक की डिस्टेंस की बात करो, दिस इज बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ। अब हमारे पास अर्थ का शेप क्या है, हमारे पास स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास परफेक्ट नहीं है, हमारे पास नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज द बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर नहीं है पूरा, ठीक है, ऐसे परफेक्ट सर्कल होना चाहिए ना, इट इज रेदर फ्लैटेड कोर्स हमारे पास पूरा, जैसे अगर स्क्वायर का मतलब इस टाइप का तो नहीं है, ऐसे यहाँ से चलते चलते गिर यहाँ से ऐसे तो नहीं है हमारे पास, तो बल्ज है हमारे पास एंड बल्ज एट द इक्वेटर, इक्वेटर के पास पूरा क्या ऊंचा हिस्सा है हमारे पास। इसी के हिसाब से वैल्यू ऑफ g जो हमारे पास हमेशा यानी स्मॉल g की जो वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर होती है पोल्स की तरफ और लेसर होती है इक्वेटर की तरफ। यानी कि अगर हमारे पास सर्कल बनाया था तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, इक्वेटर बीच से जाता है, तो पोल की तरफ हमारे पास क्या था, थोड़ा उगा रहता है, यहाँ पे हमारे पास पूरा फ्लैट जैसा रहता है, ये बताने की कोशिश की गई इसमें हमारे पास, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है g की स्मॉल g, तो वो क्या होती है, डेरिवेशन की तरफ कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसी फॉर्मूले से हमने ये निकाला, इससे हमने फिर ये निकाला जी।
अब इसी में हमने क्या कर दी, कैपिटल जी की वैल्यू पुट अप की है, तो 6.67 × 10⁻11 इनटू हमारे पास हमने अर्थ का मास ले रखा है, अर्थ का रेडियस है हमारे पास, और कैपिटल जी की वैल्यू है, सबकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप की है। हमने लिखी यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करके 9.8 क्या आ गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ऐसे इनवर्स आ गया। ये आप लोगों को कैलकुलेशन जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछ सकता है हमारे को 2 या 3 नंबर में, नहीं पूछ लेता है 3 नंबर में क्वेश्चन जनरली। तो यानी कि ये दिया रहेगा तुम लोगों को, बस क्या करना है कि इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करनी है और ये निकाल लेना। ये वैल्यू हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स। जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहाँ पे इसका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा